हाँ तो सदनों, मैं आपको एक छोटी सी कथा दहेज और गरीबी की सुना देता हूं। आज इस कलयुग में कैसे कैसे इंसान रहते हैं। लालच बुरा होता है तो बताया कवि ने, हे दुनिया वालों छोड़ दो आदत दहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत दहेज की। के खेल खिलावे से, कहीं उमीरी कहीं गरीबी पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उमीरी प्रभु पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उमीरी प्रभु पार कोई ना पावे से। पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उमीरी पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उमीरी पार कोई ना पावे से। हे भगवान तेरी लीला न्यारी के खेल खिलावे से, कहीं गरीबी कहीं उमीरी। साधनों बताया कवि ने, भगवान की माया निराली है, कहीं गरीब कहीं उमीर। भगवान दीनबंधु दीनानाथ ने कैसा कैसा खेल रचाया है। तो क्या बताया सदनों, हाँ एक समय की कहूं वार्ता सुनो लगा कर ध्यान, गरीब आदमी का इस दुनिया में ना आदर सम्मान, गरीब आदमी का इस दुनिया में ना आदर सम्मान। उम्मीर आदमी के सो साथी, उम्मीर आदमी के सो साथी, सभी काम आसान, कर धन की यारी खातरदारी, स्वार्थी जगत जहान, कर धन की यारी खातरदारी, ये स्वार्थी जगत जहान। मैं के करो बखान गरीबी, बैरन बन जावे से, कहीं उमीरी कहीं गरीबी पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उमीरी प्रभु पार कोई ना पावे से। कहीं गरीबी कहीं उमीरी। इस प्रकार मेरे सदनों बताया कवि ने, अमीर आदमी के 100 काम सुलह हो जाते हैं, गरीब का एक काम भी सुलह नहीं होता, क्योंकि ये स्वार्थी संसार है। तो क्या बताया कवि ने, एक गरीब आदमी रहे शहर में, पैसा पाई का आदि था, मजदूरी कर कर गुजारा काट था दिन व्याधि का, मजदूरी कर कर गुजारा काट था दिन व्याधि का। घरवाली भी सो
दिन आए गए बर्बादी का, पुत्री हुई जवान पिता का अब लगा सोच शादी का, पुत्री हुई जवान पिता का अब लगा सोच शादी का, सुबह शाम और रात आदि का, सुबह शाम और रात आदि का, ये एक ही चिंता खावे से, कहीं गरीबी कहीं उम्र प्रभु पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उम्र प्रभु पार कोई ना तेरा पावे से। पार कोई ना पावे से, पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उम्र पार कोई ना पावे से। एक गरीब आदमी एक शहर में रहता था, उसकी घरवाली भी कुछ ही दिनों मेरे सगनों सुरक्षिदार जाती है। अब उसका केवल एक लड़की थी, केवल एक लड़की थी मेरे सगनों, घरवाली सुरक्षिदार गई। अब दुख सुख पाकर के लड़की की परवरिश करता है कौन? लड़की का पिता, काफी गरीब था। ऐसे करते करते मेरे सगनों लड़की जवान हो जाती है। तो सुबह शाम उसको एक ही चिंता खाती थी कि भाई मैं मेरी बेटी की शादी करूंगा, कैसे करूंगा, पैसा टक्का एक है नहीं मेरे पास में। तो मेरे सदनों क्या बताया, हे परम पिता परमेश्वर तेरा नित की ध्यान धरूं, गरीबी भारी ना कोई यारी, बेटी का क्या से करूं, गरीबी भारी ना कोई यारी, बेटी का क्या कैसे करूं, माने धरा दहेज कहां से दूं, जीना ना ये मरूं, जहां पर गया वही ठुकराया, पागल हो या फिरूं, जहां पर गया वही ठुकराया, पागल हो या फिरूं। अब बेटी सियानी हुई डरूं, अब बेटी सियानी हुई डरूं, नैनू से नीर ढल क्या वैसे, कहीं गरीबी कहीं उम्र प्रभु पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं उम्र प्रभु पार कोई ना पावे से। हे भगवान तेरी लीला नारी के खेल खिलावे से, कहीं गरीबी कहीं उम्र। सदन इस प्रकार बताया, हे भगवान दीनबंधु दीननाथ, मैं तेरा हमेशा नाम लेता हूं, गरीब हूं, मेरी प्रार्थना सुनो दीनबंधु दीननाथ। भाई जहां मैं जाता हूं बेटी के भाई बेटी का रिश्ता ढूंढने के लिए, वहां पहले यही बात सामने आती है, भाई तेरे पास में क्या है, तू कितना दहेज दे सकता है। अब दहेज मैं कहां से लाऊं, सुबह शाम 2 वक्त की मेरे पास में रोटी नहीं। तो मेरे सदनों ऐसे करते करते भगवान की क्या माया हुई। अब लड़की जवान थी, गरीब के पास में पैसा नहीं होता, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं, लेकिन यानी मान मर्यादा का ध्यान ज्यादा रहता है। तो क्या बताया कवि ने, अब भले विचार देख लड़की के, अब भले विचार देख लड़की के, सुनो शहर में चर्चा होती है, नगर निवासी करे बड़ाई, सत्य धर्म की ज्योति है, नगर निवासी करे बड़ाई, सत्य धर्म की ज्योति है। घर की लाट बचा राखी, इधर उधर ना होती है, इसी बात से खुशी आत्मा पिता की चिंता खोती है, इसी बात से खुशी आत्मा पिता की चिंता खोती है। असत्य धर्म हीरा मोती है,
कथा बनावे से, कहीं अमीरी कहीं गरीबी प्रभु पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं अमीरी पार कोई ना पावे से। अरे पार कोई ना पावे से तेरा, पार कोई ना पावे से, कहीं गरीबी कहीं अमीरी। इस प्रकार मेरे सदनों, लड़की के भले विचार देख करके नगर निवासी आपस में विचार करते हैं कि भाई है तो गरीब की बेटी, लेकिन मान मर्यादा का कितना ध्यान है इसको। अब सदनों, अब जहां गरीब रहता था एक छोटा सा नगर था, उस नगर के पास में एक बड़ा शहर था। तो क्या भगवान की माया हुई तो बड़ी ध्यान देने वाली बात है। बड़ा शहर के अंदर सदनों रहता एक अमीर, दयावान धर्मात्मा काफी धन दौलत जागीर, दयावान धर्मात्मा काफी धन दौलत जागीर, दयावान धर्मात्मा काफी धन दौलत जागीर। धन दौलत जागीर, ओ रे आजी, धन दौलत जागीर, धन दौलत जागीर, दयावान धर्मात्मा काफी धन दौलत जागीर। सदनों, बड़ा दयावान था, धनवान था, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो क्या बताया कमी नहीं? एक पुत्र था उसके सजनों छोटा सा परिवार, नौकर चाकर काम करे भरे खुशियों के भंडार, धर्म ध्वजा लहरावे शहर में होती जय जयकार, अच्छे कर्म करण से जग में मिलता है सत्कार, अच्छे कर्म करण से जग में मिलता है सत्कार। ओ दौलत जागीर, दयावान धर्मात्मा काफी धन दौलत जागीर। ओ रे आजी, धन दौलत जागीर, धन दौलत जागीर, दयावान धर्मात्मा काफी धन दौलत जागीर। इस प्रकार मेरे सदनों, लड़का पढ़ लिख करके बेपास हो गया, जवान हो गया, जवानी आ जाती है। अब सदनों, उधर भगवान की क्या माया होती है। अरे पढ़ लिख लड़का
माँ बाप की राजी आत्मा, धन दौलत शिक्षा की कमी ना अब कमी बहू की बोली माँ। मेरी आत्मा जब राजी होसी बहू की टोली देखूं यहाँ, रिश्तेदार रोज की सो चक्कर लगा रहे घर पे आ। बहू आवेगी धन लावेगी, बहू आवेगी धन लावेगी और भांति भरने, बहू आवेगी धन लावेगी और बात पैरसियों भाइयों का मन में सोचती है। तो अब लड़का का पिता क्या बोला, इकलौती का लाल अकेला, इकलौती का लाल अकेला, इकलौती का लाल अकेला, अब धन माया की कमी नहीं, इकलौती का लाल अकेला, सुने धन माया की कमी नहीं। दूर दूर के रिश्ते आम पर रिश्तेदारी जमी नहीं, लड़की मिल जाने के हमें फिर धन माया का दम ही नहीं। जीते जी अच्छी कर जाऊं पीछे कुछ भी होवे हमें नहीं। राव राजेंद्र कहे, राव राजेंद्र कहे माफी चाहूं मैं कोई बड़ा कभी नहीं। इस प्रकार मेरे सजनों लड़का का पिता बोलिया, अरे भाग्यवान, आखिर अपने पास में धनमाया की कमी नहीं है और तू फिर भी लालच कर रहे है कि भाई बहू आवेगी धन ले आवेगी भात भरण को भाई आएंगे। पागल तो नहीं होगी, धनमाया की तो अपने पास में ही कमी नहीं है, सिर्फ लड़की हमें कोई नेक मिल जाए फिर कोई गम नहीं है। तो मेरे सजनों अब काम दो ही बातों से बनता है, जय कि अचय। लड़का पढ़ लिख के पास था, छोटा सा परिवार था, धनमाया की कमी नहीं थी। अब उस लड़का का मामा वो बड़ा गरीब था, लालची था, तो उसके पास में एक बहुत बड़ा धनवान सेठ आता है अपनी लड़की का रिश्ता लेकर के। क्यों आया कि भाई तेरे भांजा है, उसके साथ में भाई उस तेरे भांजा के साथ में शादी मेरी बेटी की तू करवा देगा तो मैं तेरे को 50,000 रुपए दे दूंगा। वो गरीब था, लालच में आ गया। उसी समय मेरे सदनों लड़का का मामा था, एक समधी को साथ में लेकर के पहुंच जाता है। समधी को साथ में लेकर के आया तो मेरे सदनों आकर के अपनी बहन से क्या बोला, भाई आया बात कर समधी को लाया साथ, माल खजाना खूब दे सुन बहना मेरी बात। ए बहन, तेरा लड़का का रिश्ता लेकर के आया हूं, समधी को साथ में लाया हूं, बहुत अच्छा धनवान है और लड़की बड़ी सुंदर है। मेरा कहना मत टाल देना, आखिर मैं तेरा भाई हूं। तेरे बेटे की शादी मैं कहूं वहां कर दे समधी के साथ, इस समधी की लड़की है बड़ी सुंदर है, तो मैं रिश्ता लेकर के आया। तो मेरे सजनों वह अपने पति से बोली, पतिदेव अपना बात कर ही रहे थे, इतने में रिश्ता भी लेकर के मेरा भाई आ गया है। तो कह बोले सदनों की भान के भाई सास रे जमाई खातरदारी चौकी, वैसे तो भाई की खातरदारी करती है। तब मेरे सदनों लड़का का पिता बोला, अरे बावड़ी सुने, मैं तेरा भाई को जानता हूं, आखिर तू उसकी बहन है, आखिर वो तेरा भाई है, तो वो रिश्ता लाया होगा तो भाई कोई गरीब कोई धनवान का लाया होगा। मेरी आखिरी इच्छा यह है मैं धनवान की बेटी के साथ में मैं मेरा बेटा का ब्याह नहीं करूंगा। तो क्या बोलिया, क्यों नहीं करोगे, बड़े बाप की वाह लाडली, बड़े बाप की वाह लाडली, ना जाने खातरदारी, अपने पास ही कमी ना धन की क्यों अकल बिगड़ रही है थारी। गरीब की बेटी लानी चाहिए, घर की सुध बुध ले सारी, मान सम्मान और इज्जत राखे इसमें ही भर पावेंगे। अच्छी चाल चलन की ढूंढ कर बेटे के बहू लावेंगे। लड़के की माँ को किया मेरे भाई की बात गठावेंगे। तो लड़का का पिता बोला,
तेरे भाई की बात गठे, तेरे भाई की बात गठे, तेरे भाई की बात गठे, गठने देना घबराऊंगा। ये तो मैंने प्रण किया कि गरीब की बेटी लाऊंगा। नौकर बोला हाथ जोड़कर मैं तुम्हें पता बताऊंगा। एक नौकर उन दोनों की बात सुन ही रहा था। नौकर था वो उसी सेठ का नौकरी करता था। वो नौकर बोले महाराज ऐसी बात है, आपका ऐसा विचार भाव है तो मैं आपको एक सुंदर लड़की बताऊंगा, लेकिन है गरीब। बोले भाई गरीब हो लेकिन हो सुंदर। तो मेरे सदनों यह बात कही तो नौकर बोला तो महाराज मेरी साथ में चलो। तो मेरे सदनों सेठ को लेकर के नौकर उस गरीब के घर पर चला जाता है। गरीब के घर गया। अब गरीब देखा बड़ा सेठ को, मन में विचार लगाया कि भाई आज बड़ा सेठ आया है कि भाई तू गरीब है, तेरे ऊपर ये तरस खाया है। कोई जाकर के इसको कह दिया होगा कि भाई बहुत गरीब आदमी है, उसकी एक लड़की है और वो काफी दुख भोगते हैं, तो भाई तेरे को नौकरी देने के लिए आया होगा। उसने ऐसा सोचा तो मन में राजी हुआ और क्या बोला, आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी। हो मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया, मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया, मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया। धन्य हो गया रे मैं तो धन्य हो गया। आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी। मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया, मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया। ओ धन्य हो गया रे मैं तो धन्य हो गया। आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी। मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया। तो मेरे सजनों, गरीब को देख करके, गरीब आदमी सेठ को देख करके क्या कहने लग जाता है, मेरा भाग्य की बात है, मेरे द्वार के ऊपर इतना बड़ा धनवान सेठ आया है, बात क्या है। तो मेरे सदनों क्या बताया, तोड़ के गरीब जब पास में आया, डाल दिया चार पाई उसी पे बैठाया। कहो दयालु कैसे आए, आकर के हम दरस दिखाए। ओ जल्दी दो बतलाई रे चिंता में खो गया, जल्दी दो बतलाई रे चिंता में खो गया, चिंता में खो गया वो तो चिंता में खो गया। आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया। तो चार पाई डाल देता है और मेरे सदनों उसको बैठा देता है। तो क्या बताया सेठ, क्या बोला, मारे एक बेटा जिसकी करूं मैं सगाई, सुंदर सुशील थारे बेटी तो बताई, सुंदर सुशील थारे बेटी तो बताई। सारी दुनिया करे बढ़ाई, सारी दुनिया करे बढ़ाई, देखन आया थारी जाई। ओ आया करन सगाई रे, आया करन सगाई।
सगाई रे अफसोस हो गया, आया करण सगाई रे अफसोस हो गया। आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया। ओ धन्य हो गए यार मैं तो धन्य हो गया। आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया। इस प्रकार सेठ बोले भाई मेरे एक लड़का है और मैं मेरे लड़के की शादी करना चाहता हूँ, शादी उसी लड़की के साथ मैं करूंगा, गरीब की बेटी होगी, सुंदर सुशील होगी, विद्वान होगी। तो मैं ये सुना है भाई तेरे कोई लड़की है। यह बात कही कहते गरीब आदमी घबरा जाता है, महाराज आप मेरी मजाक कर रहे हैं। तो मेरे सदनों क्या बताया, इतने में लड़की जब चाय लेके आई, लक्ष्मी का अवतार बेटी मन को लुभाई, देख सेठ को पलक झुकाई, अदब कायदा से धोख लगाई। ओ सेठ के मन में भाई रे घर स्वर्ग हो गया, सेठ के मन में भाई रे घर स्वर्ग हो गया, स्वर्ग हो गया रे घर स्वर्ग हो गया। आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, आए बड़े भागी मेरी किस्मत जागी, मन में खुशियां छाई रे मैं धन्य हो गया। सब इस प्रकार गरीब आदमी हाथ जोड़ करके बोले महाराज आप ये क्या कहा, लड़की का सुंदर स्वभाव देख करके सेठ राजी होगा, भाई तेरा घर स्वर्ग हो गया है। सेठ को गरीब बोला मैं कहा तुम कहा, महाराज मैं गरीब हूं आप अमीर हो, आपका मेरा जोड़ा नहीं है, आपका जो बरोबर का रिश्तेदार उसको बनाओ। तो मेरे सदनों सेठ बोले भाई मैं इसलिए आया हूं कि मैं शादी करना चाहता हूं मेरे बेटे की, गरीब की बेटी के साथ में। तो भाई ये तेरी बेटी मेरे मन में समाई है, ये लक्ष्मी का अवतार है, ये मेरा घर को और भी स्वर्ग बना दे। तब मेरे सदनों गरीब बोले भाई महाराज एक बात और है, वो क्या? इस बात का विचार सार पहले कर लेना, कभी ऐसा मत कर देना कि भाई मेरी जगत में हंसी हो जाए, मेरी बेटी जीते जी कंवारी रह जाए। गरीब आदमी की बात सुनकर के धनवान बोला नहीं भाई तू घबराओ, मैं कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। गरीब हाथ जोड़ के बोला तो महाराज मैं आपको पहले बता देता हूं मेरे पास में कुछ नहीं है देने के लिए, आपकी बारात की जो सेवा है मैं वो भी नहीं कर सकता, जैसा मेरे पास में है मैं वैसा आपको पानी पा दूंगा और कन्या कलश दे दूंगा और मैं आपको विदा कर दूंगा, इस बात को पहले सोच लेना। तो सदनों गरीब की बात सुनकर के धनवान बोला भाई ठीक है कोई बात नहीं। अभी ऐसे करते करते मेरे सदनों बरात लेकर के सेठ गरीब के द्वार के ऊपर आ जाता है, जैसा उसके पास में था मणती में आया वैसी सेवा कर देता है। अब बेटी को जबकि विदा करता है, डोली में बैठाता है, तो पिता की आत्मा बड़ी कोमल होती है। तो मेरे सदनों पिता अपनी बेटी को डोली में बैठा करके विदा करता है, उस समय आंखों में आंसू भर लेता है। तो क्या बताया, तो पिता अपनी पुत्री को डोली में बैठाता है और क्या कहने लग जाता है, बेटी मेरी आजी बेटी मेरी आज हुई है पराई, हुई है पराई, डोली में बिठावे पिता क्या पर आई, डोली में बिठावे पिता क्या पर आई, बेटी मेरी आज, बेटी मेरी आज हुई है पिता क्या
रोने लग जाता है। बेटी मेरी आज हुई है पराई, डोली में बिठाओ पिता आंखियां भर आई। तो क्या बताए, तो अपने पुत्र को समझाता है। क्या बोला, सास ससुर को सुने बेटी दुख मत देना, सास ससुर को सुने बेटी दुख मत देना, पति है परमेश्वरी सेवा में नित्य रहना, पति है परमेश्वरी सेवा में नित्य रहना, दुख सुख सहना, दुख सुख सहना, पर लेना ना बुराई, लेना ना बुराई, टोली में बिठावे पिता आज्ञा भर आई, बेटी मेरी आनी। आज्ञा भर आई, आज्ञा भर आई, आज्ञा भर आई, पिता की आज्ञा भर आई, बेटी मेरी आज हुई है पराई, टोली में बिठावे। इस प्रकार मेरे सदनों, पिता अपने पुत्र को समझाता है, हजार दोष भोग लेना बेटी लेकिन बुराई मत लेना। तो मेरे सदनों क्या बताया नंबर दूसरे में, संग के सहेली रो रो करके रुदे न मचावे, बचपन में खेली साथ आज छोड़ कर जावे, बचपन में खेली साथ आज छोड़ कर जावे, याद सतावे, याद सतावे, कैसी हुई है जुदाई, हुई है जुदाई, डोली में बिठावे पिता आज्ञा भर आई, डोली में बिठावे पिताजी आज्ञा भर आई। बेटी मेरी आज हुई है पराई, हुई है पराई, डोली में बिठावे। संग की सहेली रुदन मचाती है। तो मेरे सदनों, पराई जाई पराए घर अच्छी लगती है, जाना ही पड़ता है। तो बताया कभी नहीं, अब उधर भाई गरीब था, अपनी बेटी को समझाता है, कहने लग जाता है, बेटी मैं हजार दुख भोग करके तुझे पाला है, जवान किया है, पराई जाई पराए घर अच्छी लगती है, तेरे को जाना ही पड़ेगा। तो मेरे सदनों, उस समय पिता की लाचारी को देख दिया कि भाई और कोई भाई नहीं है, मेरे माँ नहीं है, अब ये पिता अकेला इस घर में कैसे रहेगा। तो मेरे सदनों, बेटी रुदन करती है, पिता अपने पुत्र को समझा देता है और विदा कर देता है। अब घर पर बारात वापस पहुंच जाती है। अब उसी दिन से लड़का की मां थी उदास रहने लग जाती है। तो क्या बताया, पूरा काम घर का करे रहे सास ससुर के पास, तन मन से सेवा करे सासू फिर भी रहे उदास, तन मन से सेवा करती थी सास ससुर की, लेकिन वह उसकी सासू फिर भी उदास ही रहती थी। तो मेरे सदनों, एक दिन लड़का बोला अपनी माँ से, माँ जब से मेरी शादी हुई है उस दिन से लेकर के आज दिन तक मैं तेरे चेहरे पर खुशी की झलक नहीं देखी, तू उदास क्यों रहती है। तो क्या बताया, छाई घनी
उदासी मात, छाई घनी उदासी मात, चेहरे पे बड़ा मलाल। तो क्या बोली? इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल, इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल, इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल। छाई घड़ी उदासी मात, छाई घड़ी उदासी मात, चेहरे पे बड़ा मलाल। इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल। कह दूं एक सवाल लाल तने, कह दूं एक सवाल। इच्छा पूरी छाई घड़ी उदासी मात, चेहरे पे बड़ा मलाल। माँ चेहरे पर बड़ी उदासी है, इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं तने एक सवाल। तो मेरे सदनों क्या बताया? लड़का बोला अपनी माँ से, पहले तो यही कहती बहू लाऊंगी, मैं खुशियां घड़ी मनाऊंगी। ओ खुशियां घड़ी मनाऊंगी। मैं मन की मुरादें पाऊंगी, मन की मुरादें पाऊंगी, मन की मुरादें पाऊंगी। अब बिगड़ रहे क्यों हाल, इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल। इच्छा पूरी कह दूं एक सवाल लाल तने, कह दूं एक सवाल। इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल। पहले तो यही कहती बहू लाऊंगी, मैं मन की मुरादें पाऊंगी और खुशियां घड़ी मनाऊंगी, लेकिन अब बिगड़ गए क्यों हाल है? अब हाल क्यों बिगड़ रहे हैं? माँ तो उदास क्यों रहती है? तो फिर बताए नंबर दूसरे में माँ क्या बोली? मेरी मर्जी की हुई कब शादी, मेरी सबने बात ठुकरा दी। ओ मेरी, अरे मेरी सबने बात ठुकरा दी। मेरी मर्जी की शादी नहीं हुई पुत्र। तो क्या बोली? अरे तब दुनिया खुशियां माटी माय मिला दी, खुशियां माटी माय मिला दी, खुशियां माटी माय मिला दी। सुन ले मेरा लाल, इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल। इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल। कह दूं एक सवाल लाल तने, कह दूं एक सवाल। इच्छा पूरी करे पुत्र तो कह दूं एक सवाल। माँ कहने लग जाती है, मेरी मर्जी की हुई कब शादी, मेरी सबने बात ठुकरा दी, मेरी खुशियां माटी माय मिला दी। सुन ले मेरा लाल, मेरी मर्जी की शादी नहीं हुई। लड़का कहने लग जाता है, माँ ये क्या कह रही है तू, तेरी मर्जी की शादी क्यों नहीं हुई, क्या हुआ? तो मेरे सदनों क्या बोली? घर में तेज बहू जब लाती, तब दुनिया देखने आती। ओ तब दुनिया देखने आती। और खुशी आत्मा हो जाती मेरी, खुशी आत्मा हो जाती, दुनिया ने दिखाती माल।
इच्छा तो जब पूरी होती। घर में दहेज बहू जब लाती तब दुनिया देखन आती। खुशी आत्मा हो जाती दुनिया ने दिखाती माल। यह बात कही कहते मेरे सदनों। लड़का कहने लग जाता है माँ अपने पास में धन माया की तो कमी है ही नहीं। अरे बेटे तू नहीं समझता है कि ये भाई एक मान मर्यादा का सवाल होता है। रिश्तेदार होना चाहिए बरोबर का। अब वो गरीब वो कहाँ अपनी जानजूती खुलती है, पैर की मोचरी खुलती है, वहां नहीं बैठ सकता और वो अपनी बरोबर बैठता है। एक बात। दूसरी बात यह कि घर में दहेज बहू लाती है वो घर शुभ होता है। तो मेरे सदनों लड़के की मां बोली बेटा अगर मेरे को कुछ करना चाहता है तो मुझे वचन दे, मैं कहूँ ऐसा कर। लड़का बोला माँ आखिर तो मेरी माँ है, मुझे जन्म दिया है, मैं बड़ा किया है, मैं तेरे को वचन देता हूँ। तू कहेगी वैसा ही करूंगा लेकिन मैं तेरे को दुखी नहीं देखना चाहता, मैं तेरे को खुशी देखना चाहता हूँ। तेरे चेहरे पर जो दुखी भाई दुखों की झलक छा रही है उस जगह में खुशियों की झलक देखना चाहता हूँ। वचन दे देता है। तो क्या बताया बेटे से ना वचन ले कैसा किया मजबूर, शादी तेरी दूसरी करना हो या जरूर। बेटे को मां मजबूर कर देती है कि भाई तुझे तेरी शादी दोबारा करनी होगी। यह बात कही कहते लड़का करने लगा ठीक है मां यदि तेरी इच्छा है तो भाई कोई बात नहीं, मैं दोबारा मेरी शादी कर लेता हूं। बोले शादी करे तो उसी के साथ में करे। किसके साथ में? जो मेरा भाई रिश्ता लेके आया था उसी लड़की के साथ में मैं तेरी शादी करवाना चाहती हूँ। यह बात कही तो मेरे सदनों लड़का अपने पिता से बोला पिताजी मेरी माँ दुखी रहती है, माँ को मैंने वचन दिया है, मैं मेरी शादी दोबारा करना चाहता हूँ। पिता बड़ा विद्वान था, दुखी हो जाता है, कहता है बेटा तू ये क्या सोच रहा है? घर में बहू है, विद्वान है, सेवा करती है और भाई मान मर्यादा का ध्यान है, फिर दोबारा शादी क्यों करना चाहता है? भाई मेरी माँ कह रही है मैं माँ को खुश रखना चाहता हूँ। तो मेरे सदनों उसी लड़की के साथ में शादी कर लेते हैं। तो सदनों दोबारा शादी लड़का कर लेता है, घर में बहू आ जाती है। अब वो तो भाई धनवान की बेटी थी, काफी धन लाई। तो क्या बताया बहू दूसरी आय गई, बहू दूसरी आय गई, बहू दूसरी आय गई और हो रही खुशी अपार की। दहेज बहू दूसरी आय गई और हो गई खुशी अपार की। दहेज बहू को देखने को नगरी के आए नर नारी, दहेज बहू को देखने को नगरी के आए नर नारी। कूलर पंखा बेड़ के लंग जाई, स्कूटर मोटर कार दी। कूलर पंखा बेड़ के लंग जाई, स्कूटर मोटर कार दी। उमीर की बेटी सेवा सासू करने लगी प्यार दी। गरीब की बेटी को पापड़ कहने लगी धिकार दी। गरीब की बेटी को सासू गरीब की बेटी को कहती बार बार धिकार दी। उसी रोज से करी दुश्मनी नित की करे तकरार दी। आगे की तुम सुनो कहानी स्वार्थ का संसार दी। राम राजेंद्र कथा बनाई गुणियों का ताबेदार दी। तो मेरे सदनों इस प्रकार दूसरी बहू आ जाती है, काफी माल ले आती है। नगर निवासी इकट्ठे हो जाते हैं, देखते भाई माल तो खूब लाई है। अब उसी दिन से उसकी जो सासू थी उस धनवान की बेटी से तो प्यार करती है और गरीब की बेटी पर तो शुरू से ही चलती थी और भी ज्यादा चलने लग जाती है। तो मेरे सदनों क्या बताया, ऐसे करते करते काफी दिन हो जाते हैं। अब सदनों कहते हैं कि भाई
आदमी कितना ही धनवान हो, लेकिन आदमी कितना ही धनवान हो जाए लेकिन आदत नहीं जाती। गरीब की बेटी का चाल चलन बिल्कुल सही था, सास ससुर की सेवा करती थी। अब मेरे सदनों फिर भी दुनिया नगर के लोग उसकी बढ़ाया करते थे। गरीब की बेटी होते हुए भी दुनिया बढ़ाई करते थे कि भाई गरीब की बेटी है, लेकिन मान मर्यादा काफी है, सेवा घर पर गया हुआ इंसान की सेवा करती है। कितनी लज्जा है इसके पास। धनवान की बेटी है, दहलाई है, कोई बात नहीं, लेकिन भाई जो बात गरीब की बेटी में है उसमें अमीर की बेटी मन में विचार लगाए फिर भी तेरे को कोई शाबाशी नहीं देते तो करना क्या चाहिए। तो क्या बताया सदनों को, मानस घर भगत है जब किस्मत नाचा करती, पीहर से कागज नित आवे छुप छुप कर बाचा करती। पीर से कागज आया करते थे, उसका चाल चलन बिल्कुल बेकार था। धनवान की बेटी छुप छुप करके कागजों को बांधती थी। एक दिन वह सारा पत्र आते तो भाई उसके पास में, धनवान की बेटी के पास में, और मेरे सदनों क्या बताया, गरीब के तो सदनों बताया कभी नहीं, गरीब की बेटी एक रोज, गरीब की बेटी थी वह एक रोज मेरे सदनों कहीं पड़ोस में चली जाते मिलने के लिए, और पापड़ कौन मां उमीर की बेटी क्या मन में सोचती है, उमीर की बेटी एक रोज पापड़ के मन में जचाई है, गरीब की बेटी की, गरीब की बेटी की पेटी में सारे कागज धर आई है। गरीब की पेटी में, गरीब की जो बेटी थी ना उसी की सिंदूक में ले जाकर के रख देती है। शाम का वक्त हुआ, पति को समझाती है, पतिदेव आपने जिसको विद्वान समझते हो ना कि भाई बड़ी विद्वान है मेरी घरवाली, वो विद्वान नहीं, उसके चाल चलन बिल्कुल खराब है। वो कैसे भाई, उसकी सिंदूक में जाकर के देखो, मैंने देखा है उसके चाल चलन बिल्कुल उसका खराब है। यह बात कही, कहते हैं मेरे साथ उसका पति बोला भाई ये तो हो नहीं सकता, देखता हूँ। जाकर के मेरे सदनों सिंदूक खुलवा करके देखता है, वो बेचारी खोल करके दिखाती है, क्या देखना चाहते हो, बोले सिंदूक को खोल करके दिखा मुझे। खोल के दिखाई, वो सारे कागज निकलते हैं, और मेरे सदनों मार पिटाई करता है, कहता है भाई तू निकल जा मेरे घर से। तो क्या बताया, अरे मार पिटाई करने लगा, बाहर निकल जा घर के। तो वह क्या बोली, ये दोनों मिल बदनाम करी मुझे छोटा दोष लगा करके, दोनों मिल बदनाम करी मुझे छोटा दोष लगा करके, दोनों मिल बदनाम करी मुझे छोटा दोष लगा करके। तो मेरे सदनों क्या बोली, मत ना मुझे सताओ जी, हो गया विश्वास आपके तो लो मुझे मार गिराओगी, हो गया विश्वास आपके तो लो मुझे मार गिराओगी। मत ना मुझे करावे पापड़ी मारा क्रोध खा करके, दोनों मिल बदनाम करी मुझे छोटा दोष लगा करके, दोनों मिल बदनाम करी मुझे छोटा दोष लगा करके। सबने इस प्रकार मार पिटाई करता है। वह कहने लगी भाई मैं गरीब की बेटी को घर नहीं छोड़ूंगी। उठा के लाठी हाथ में देती है, अगर आपको विश्वास हो गया कि भाई मेरा चाल चलन खराबी है, ये लाठी लो और इसकी मार करके मुझे इसी जगह खत्म कर दो। और मेरे सनू लाठी हाथ में खुद दे देती है, सोचती है कि भाई मारेगा थोड़ी। अचानक मेरे सनू क्रोधित होकर के एक लाठी की मारता है, बेहोश होकर के पड़ जाती है। उठा करके मेरे सनू
मकान के बाहर फेंक देता है। जो गरीब आदमी का, गांव का जो एक लड़का नौकरी करता था उस सेठ के, और वही बताया था उस लड़की को। वो मन में सोचा भाई इसका झूठा दाग लगाया गया है, उठाता है और भाई उस लड़की को अपने पिता के पास में छोड़ देता है। पिता के पास में छोड़ देता है। तब सदनों बताया, वहां ले जाता है तो वहां जाने के बाद में उसको होश आता है। तो क्या बताते हैं, बचपन में मां स्वर्ग सिधारी आई, किस्मत भारी थी, रो रो कर जवान हुई, हे भगवान के ये मर्जी थारी थी। खुशियां नहीं समारी थी, पर जची नहीं ईश्वर के, दोनों मिल बदनाम करी मुझे झूठा दाग लगा कर। तो मेरे सदन इस प्रकार उसको तो वो वहां छोड़ देता है। और पीछे वही एकली रह गई, कौन, जो धनवान की बेटी थी, उसका राज हो गया। एक दिन वह भी मेरे सदनों फिक्र बताई, बेटी में सामान जचा करके अपने पीर जा रही, अपने पीर जा रही। तो मेरे सदनों सासू कहती है, बहू कहाँ जा रही है? भाई मैं मेरे पीर में जा रही हूँ। क्यों? क्यों, क्या इसमें क्या बुरी बात है पीर जाना? अरे बावड़ी होगी, किसी को बताया नहीं, नहीं बताने की कोई बात नहीं। तो मेरे सदनों पीर में चली जाती है। अब उधर वो पीर चली गई, उधर को गरीब की बेटी को मार पीट करके दाग लगा करके वो उधर निकाल देती है। ऐसे करते करते कुछ दिन बाद बेटा की माँ बोली, बेटा तेरी बहू जो छोटी है ना, धनवान की बेटी, पीर चली गई है, राजी खुशी गई हुई है, उसको लेके आ। तो मेरे सदनों वो जाता है अपनी बहू को लेने के लिए। तो क्या बताया, अरे जा बेटा तेरी बहू को लेने, जा बेटा तेरी बहू को लेने, सारा घर सोना लागे, दहेज का लालच दुख दीना रे, कैसा खेल हुआ आगे, दहेज का लालच दुख दीना, सुनो कैसा खेल हुआ आगे। तो मेरे सदनों लड़का पहुंच जाता है, कहा, ससुराल में पहुंच गया। ससुराल में लड़का, अरे सबके उदासी छाई रही। क्या बात है, सास ससुर से बोल बताओ, मेरे बात समझ में न आए रही। सास ससुर से बोल बताओ, मेरे बात समझ में न आए रही। सास ससुर उदास हो रहे, लड़का गया अपनी बहू को लेने के लिए। उधर सासू ससुर उदास होकर के खड़े हैं। कहने लगा, भाई बात क्या, उदासी क्यों है? तो ससुर लड़का का क्या लड़के से बोला, अरे कहने में कसर अब नाई रही, जिस घर पे बेटी भागे, दहेज का लालच दुख दीना रे, कैसा खेल हुआ आगे, दहेज का लालच। तो सदनों भाई कहने में कसर क्या रही, वो तो घर से ही भग गई। कहने में लाज आ रही है, मेरी बेटी आज मेरे दाग लगा गई, घर से भग गई। यह बात कही कहते लड़का उदास हो गया, वापस मेरे सदनों वहां से रवाना होता है और भाई अपने घर पर आ जाता है। घर पर आया, माँ बोली, बेटा बहू को कैसे नहीं लाया? क्या कहूं, बात कही नहीं जाती, वो तो घर छोड़ करके भग गई। यह बात कही कहते मेरे सदनों लड़का की माँ कहने लग जाते, कोई बात नहीं, अपन तो धनवान है, तेरी दोबारा शादी और कर लेंगे, लेकिन अब कोई बात नहीं, जो गरीब की बेटी है ऐसा कर तो उसको लिया। तो मेरे सदनों क्या बताया, लड़का जाता है गरीब की बेटी के पास में। तो क्या हुआ, घर के ताला देख पड़ोसी से पूछा कित बार गए। लड़का गया राजी होकर के, कहा गरीब के घर पर, लेकिन घर पर ताला ठुक रहा, कोई नहीं मिला। पड़ोसी को पूछा, भाई ये कहाँ गए? तो पड़ोसी जवाब दिया, क्या बताया, घर के ताला देख पड़ोसी से पूछा कित बार गए। पड़ोसी बोला, इस दुनिया से दोनों स्वर्ग सिधार गए। पड़ोसी बोला, इस दुनिया से दोनों स्वर्ग सिधार गए। भाई ये तो दोनों ही स्वर्ग सिधार गए। वो कैसे कि भाई बेटी का दुख सहन नहीं किया, पिता सुरक्षिदार गया, बेटी भी उसका गम लेकर के सुरक्षिदार थी। लड़का उदास हो जाता है, मन में विचार करता है, बोले भाई निर्दोषी को दोष लगाया,
अच्छा निर्दोषी को दोष लगाया, अच्छा ना मुझे। हे भगवान दीनबंधु दीनानाथ, मैं अच्छा नहीं किया, मैं पापी हूं। भगवान दीनबंधु दीनानाथ जो मैं निर्दोषी का दोष लगा दिया है। ऐसे करके लड़का वापस आ जाता है और मेरे सदनों अपनी मां से कहता है, मां ये तेरे करतूत हैं, तेरे दहेज का लालच हो गया था ना, तूने बहुत अन्याय कर दिया। दुख है मेरे को इस बात का कि भाई एक निर्दोषी के दोष लगा करके मैंने भाई मार दिया। तो लड़का ऊपर जाकर के सो जाता है। तो क्या बताया, श्राप में जहर। अब लड़का क्या करता है, श्राप में जहर मिलाकर लड़का सोते वक्त एक घूंट लिया। सुबह हुआ मां चाय को जगाई तो प्राण फकेरू छूट लिया। सुबह हुआ मां चाय को जगाई तो प्राण फकेरू छूट लिया। लड़का भी सुरक्षित गया। मां रोती है, रुदन मचाती है। मेरे सदनों दहेज का लालच से बहुत बुराई होता है। अब उसी दिन क्या हुआ, उसी रात एक कदम और हुआ, अरे डाकू घर को लूट लिया। पल ही पल में दशा बिगड़ गई, हाथ कटोरा टूट लिया। पल ही पल में दशा बिगड़ गई, हाथ कटोरा टूट लिया। पल ही पल में दशा बदल जाती है, गरीब हो जाते हैं। मेरे सदनों डाकू घर को लूट ले जाते हैं, सब कुछ लूट गया, भिखारी बन गए। तो लालच दहेज का बुरा होता है। राजेंद्र कहे प्रभु लूट लिया, करनी ने दोस्त के मांगे। दहेज का लालच दुख देना रे, कैसा खेल हुआ आगे। हाँ साहब, ये प्रोग्राम जगदम्बा केसट दिल्ली द्वारा पेश किया जा रहा है। गायक राजेंद्र राव, ग्राम धानुका निवासी, ढोलक मास्टर इब्राहिम भाई, मंजीरा वादक लल्लू शर्मा, निर्देशक SP नानू राम जी बागड़ू की बांसुरी।